हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। डेटा जो दिखा रहा है बट एग्जैक्टली नहीं आई, क्योंकि बायर्स भी उतने ही थे जितने सेलर्स थे। राइट, कंसोलिडेशन में रहा मार्केट। एफआईआई ने नेट सेलिंग करी है 5684 करोड़ की, और डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है 6939 करोड़ की। फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में काफ़ी अच्छा खासा बाइंग करके गए हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एफआईआई की एक्टिविटी रही है, राइट, एफआईआई की टोटल अक्टूबर से अभी तक की एक्टिविटी जो रही है वो मंथली, इस मंथ में अभी तक जो लास्ट वीक बचा है, इस मंथ तक 92 करोड़ लाख 142 करोड़ की सेलिंग करी है नेट। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी फिगर कभी आज तक नहीं आई थी, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी सेलिंग है। इससे पहले 50 लाख की, इससे 50-60 लाख की तक की आई है पूरे महीने में, बट इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आई है। लेकिन इस बार अभी ये लास्ट वीक बचा हुआ है, उसमें भी 92 लाख आ गए हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं एफआईआई, साफ साफ पता चल रहा है, राइट। डीआई ने नेट परचेजिंग करी है पूरे 89,311 करोड़ की। इसमें भी डीआई ने बहुत ज़्यादा परचेजिंग करी है, बट इतने ऊपर के लेवल पे परचेजिंग करके जा रहे हैं डीआईआईस, क्योंकि हमारा कॉमन लोगों का ही पैसा है, म्यूचुअल फंड का ही पैसा है, वही इसमें मार्केट में लगाया जा रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें तो यूएस मतलब डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है वो 409 पॉइंट्स डाउन में दी है, और नस्डैक ने 295 पॉइंट्स डाउन में। इंडेक्स फ्यूचर्स जो दिखा रहे हैं वो 85 गिफ्ट निफ्टी डाउन में दिखा रहा है, और यूएस भी 78 अभी भी डाउन में, फ्यूचर्स अभी भी डाउन चल रहे हैं 78 पॉइंट्स। S&P का विक्स 20 की तरफ जा रहा है, 19 के ऊपर, 19 बिल्कुल एग्जैक्टली 19 पे पहुंच गया है। और अगर हम अपना इंडिया का विक्स देखेंगे तो वो भी 15 के पास आ रहा है। तो 15 के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगी, जैसा कि अभी चल रहा है। और मुझे लगता है नवंबर तक, 20 नवंबर तक काफ़ी डाउनवर्ड्स मूवमेंट आने वाले हैं। सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट जितने भी थे, मोस्ट प्रोबेबली मिड कैप फंड्स, वो सारे स्टॉक्स नीचे गिरा रहे हैं। सॉरी, आप देख सकते हो कोफॉर्ज में इतना ज़्यादा बढ़ा, बट इसमें बाइंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। कोफॉर्ज में इतनी खास बाइंग इसलिए कोई न्यूज़ नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है और आपका पैसा बिल्कुल आधे से भी कम कर सकता है। जो स्टॉक्स जो आपको दिख रहे हैं टॉप गेनर्स और ये सब मैनिपुलेशन है, नथिंग एल्स। क्योंकि आप कोई भी ऐसा फंड उठा के देख लो जिसमें बहुत खास ना हुआ, जिसमें खास हुआ है, चाहिए 90 पॉइंट्स तो यह हो सकता है जो 95 का भी स्टॉक है, मतलब 5 रुपये का स्टॉक 90 रुपीज़ बढ़ सकता है। लॉजिकल है? नहीं है। तो मैनिपुलेशन ही चल रही है। 200 का स्टॉक्स में 44% का बढ़ सकता है, 20% एक दिन में नहीं। तो इसी तरीके से काफ़ी मैनिपुलेशन हो रही है आजकल मार्केट में। और टॉप लूज़र्स आप देख सकते हो, हालांकि टॉप लूज़र्स काफ़ी सारे रहे हैं, लेकिन इसमें जो 270 का स्टॉक था ग्रोवी इंडिया, वो सिर्फ 73 का रह गया। इसी तरीके से आपने देखा 73% नेगेटिव हुआ है। ये छोटे छोटे स्टॉक जैसे उठते हैं वैसे ही गिरते भी हैं।
राइट। तो इसमें थोड़ा सा परचेजिंग करने से बचें इन जैसे स्टॉक्स में। कभी आपके पास भी टिप्स आ रही होंगी कि ये वाले स्टॉक अभी भी भाग रहे हैं, इतना मार्केट गिर रहा है तो भी भाग रहे हैं, बट लॉजिकल नहीं है। गोल्ड आप देख सकते हो 2735 पे पहुंच गया है, थोड़ा कूल डाउन हुआ है, राइट। और सिल्वर भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, ज़्यादा नहीं, वो 34.02 है, जो कि 35 के पास जा रहा था, बट अभी 0.56% घट गया है, राइट। क्रूड ऑयल के देखें तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा ठीक ही है, चलो 72 के ऊपर है, बट 70 के ऊपर पहुंच गया है, और 75 के एटलीस्ट नीचे है, तो वो चीज़ अच्छी है। और ब्रेंट ऑयल भी 80 के नीचे है, वो चीज़ थोड़ी अच्छी है, 75.88, राइट। USD INR आप देख सकते हो, इसमें भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, थोड़ा सा 84.07 पहुंच गया है, जो कि 09 था कल। तो काफ़ी कूल डाउन हुए हैं, हमारे मार्केट भी गिरे हैं। अब आज भी गैप डाउन दिख रहा है, बट ऐसा कुछ ऑयल प्राइसेस जैसे 1% से बढ़े हैं, क्योंकि टेंशन चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, तो इस वजह से थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। और आप देख सकते हो जापान में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है वो श्रिंक हो गई है, वो काफ़ी कूल डाउन हो गई है। US के स्टॉक फ्यूचर्स जो है वो काफ़ी बढ़े हैं, टेस्ला की अर्निंग्स आई है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हो। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, राइट। जो हम काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, मैंने अपनी वीडियोस में बहुत दिनों से बोल रही थी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ऊपर के लेवल से हम 1500 पॉइंट्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट 1700 पॉइंट्स हम करेक्ट हो चुके हैं ऊपर के लेवल से, और अभी भी इसमें गुंजाइश दिख रही है, जो कि 24,000, अगर 24,000 का सपोर्ट भी टूटता है फ्रेंड्स, आज लगता है 24,300 तक भी जाएगा, क्योंकि हर दिन चाहे ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने, या तो गैप डाउन होके थोड़ा सा ऊपर जाती है, इसी तरीके से ऐसे गैप डाउन होके, तो गैप्स जो छोड़ के आया था वो गैप्स भी फिल करता हुआ जा रहा है। पहले गैप्स छोड़े थे, आपने देखा कई बार हमने गैप्स छोड़ते हुए आए थे जब हम ऊपर जा रहे थे, राइट। कितने गैप्स छूटे हुए हैं, वो फिल नहीं हुए, अब फिल होंगे। तो इस तरीके से अभी तो इतना ज़्यादा मार्केट नहीं गिरा, बट आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, जो कि 2200 तक भी जा सकता है। अब मैं 1600 1800 तक तो नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ 2200 तक जा सकता है। तो वो चीज़ एक देखने वाली है कि मार्केट एग्जैक्टली चाहता क्या है, राइट। अगर आप इस तरीके से देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। और इनफैक्ट इसने हेड एंड शोल्डर, हमने क्लियरली बोल दिया था, हेड एंड शोल्डर का ही पैटर्न बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर अब कंप्लीट करने ही ये 24,000 के नीचे 22,000 तक भी 23,000 का लेवल निकल के आ रहा है। अभी तो लोग 23,000 का ही लेवल बता रहे हैं, बट जो टेक्निकल लेवल निकल के आ रहा है वो काफ़ी नीचे का आ रहा है। इसलिए डरने वाली बात नहीं है, बट क्योंकि हम नीचे के लेवल से बाइंग करेंगे। आज का फ्रेंड्स ट्रेडिंग रहेगा, ट्रेडिंग लेवल रहेंगे। अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसमें भी आपका एम पैटर्न पूरा बन चुका है, राइट। 15 मिनट्स में एम पैटर्न पूरा बन चुका है, अभी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर गैप डाउन होगा, और 80 पॉइंट्स का दिखा रहा है अभी तो, 80 पॉइंट्स का गैप डाउन, और 80 to 100 पॉइंट्स का गैप डाउन हो सकता है, यानी कि 340 360 के बीच में खुलेंगे। तो आपको लेवल वो ध्यान रखना है, 250 का एक लेवल रहेगा, उसके नीचे अगर जाता है
250 के नीचे, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद में भी जा सकता है। और आज के दिन एक्सपायरी है तो ये 24,000 तक भी चला जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो आप वो लेवल का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि 24,440 का भी लेवल तोड़ दिया है, एग्जैक्टली वहीं पर है। और उसके 460 के नीचे 440 का जो लेवल तोड़ा है, अब इसके बाद 24,000 का ही लेवल निकल के आता है जो सपोर्ट का लेवल है। तो 24,000 का सपोर्ट अगर आज के दिन वो भी टूटता है तो 23,800 तक इनफैक्ट जा सकता है। एक्सपायरी है, आज नहीं तो कल जाएगा, पर जाना तो है इसको। और ऊपर का लेवल अगर हम देखें तो 520 का ही रहेगा, और 600 इनफैक्ट जो 605 तक गया था ये कल का हाई, वहाँ तक भी एक रिजेक्शन का लेवल रहेगा। तो 550 के ऊपर मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, 580 पे भी रिजेक्शन है, और फिर 600 पे रिजेक्शन है। बाई चांस अगर थोड़ा सा ऊपर जाता भी है तो फिर वहाँ से भी आपको सेलिंग ही मिलेगी, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउनवर्ड्स मूवमेंट में है, तो सेलिंग तो है ही। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और कल के दिन इसने काफ़ी छोटे लेवल पे वॉलेटिलिटी दिखाई है, बहुत ही कंसोलिडेशन लेवल में दिखाई है। तो आज ये भी गिर सकता है, 51,000 के नीचे जैसे ही जाएगा ये 50,500 और 50,000 तक भी जा सकता है। इनफैक्ट ये लेवल भी टूटता हुआ दिख सकता है, जो तो ट्रेंड लाइन है ये 600 के 50,620 की ट्रेंड लाइन है, 680 की, और इसके नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है इनफैक्ट, राइट। 50,000 और उसके बाद अगले हफ्ते के लिए हम और ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव देख के चल रहे हैं, क्योंकि दिवाली है, मे भी थोड़ा सा ऊपर बना के रखें, बट नहीं रख पा रहे हैं किसी भी हालत में। कितने कोशिश कर रहे हैं DII, फिर भी नहीं रख पा रहे हैं, राइट। ऊपर की साइड का लेवल वही रहेगा 51,500 और 550 का जो इसने कल का हाई लगाया था। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में काफ़ी सपोर्टिव कैंडल्स बनी हुई है। कल जो इसने ट्रेंड दिखाया उसमें भी काफ़ी बुलिश ट्रेंड में तो रहा, लेकिन फिर भी कोशिश बहुत कर रहा है फिर निफ्टी, बट नहीं जा पा रहा है। इसका हाई जो था 23,903 का था, वही इसका रिजेक्शन लेवल रहेगा अभी भी। और फिर निफ्टी भी ज़्यादा नहीं टूटा है, तो 23,750 पे ही अभी लेवल दिखा रहा है, जो कि 600 के आसपास जाएगा। और जो कल लो लगाया था इसने, वहीं पे उसके आसपास खुलना चाहिए ये, और फिर उसके बाद नीचे तक जा सकता है ये, बल्कि ये इसमें शायद 50 पॉइंट्स ही डाउनवर्ड्स मूवमेंट मिलेगा। 700 के आसपास, 690 680 के आसपास खुलेगा। तो 680 अगर ये नीचे की साइड तोड़ता है तो आपको अच्छी खासी 500 और 23,250 तक की लेवल मिल सकता है। और अप साइड में देखें तो कल वाला जो हाई है वही रिजेक्शन का काम करेगा, जो कि 23,900 का है। इसमें 24,000 का लेवल काफ़ी सपोर्टिव है, रिजेक्शन है, मल्टीपल रिजेक्शंस है 24,000 तक। अब 24,000 के ऊपर तो मुझे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, बट अगर शॉर्ट कवरिंग रैली में आ जाता है तो 23,250 और 300 तक भी जा सकता है। बाकी सेंसेक्स को हम कल देखेंगे, कल उसकी एक्सपायरी होगी, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमने फिर निफ्टी की आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमने निफ्टी की एक्सपायरी को अच्छे से समझ लिया है, उसके लेवल्स को देख लिया है, लेवल्स पे ही रहिएगा, बुलिश कैंडल में मत फंसिएगा। जैसे कल इनफैक्ट आपका बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल्स बना रहा था। अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। जो इसने मॉर्निंग में ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई थी, उसके बाद इसने कंसोलिडेशन ही दिया। काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, एक रेड एक ग्रीन और पूरे लेवल की बनी, तो उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन में ही रहा, इसको वॉलेटिलिटी नहीं दिखानी थी कल।
रहा इसका अपना दम चल रहा है। राइट। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। निफ्टी का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। 400, क्योंकि 500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और 2 दिन लगातार 500 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक भी मुझे थोड़ा सा नीचे की साइड ही दिख रहा है। राइट। कल काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, पर मॉर्निंग में ही आई थी, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स काटने थे, जिससे उनको ज़्यादा लॉस ना हो जाए। राइट। जो पुट राइटर्स उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स काटे हैं, तो और शिफ्ट हो गए हैं कॉल राइट करने में। तो देखते हैं कितना मंदी लेकर आते हैं ये लोग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। आप देखो 50% के डाउन में है आजकल। स्टॉक्स जो है वो डिस्काउंटेड मिल रहे हैं, बट अभी मुझे थोड़े से एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज के अबव ही हैं। अभी भी मुझे बिलो एवरेज नहीं दिखे। जैसे ही बिलो एवरेज आएंगे मैं आपको सारे स्टॉक्स एक एक करके बताऊंगी विद उनके चार्ट्स। थैंक यू सो मच।